नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पहले प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठाया, उसके बाद मरीन ड्राइव पर लगा उनका टेंट पुलिस उखाड़ के ले गई। उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या प्रशांत किशोर को बीपीएससी अभ्यर्थियों को अब धरना पर नहीं बैठने दिया जाएगा? क्या प्रशांत किशोर जहां जहां जाएंगे वहां से उनका टेंट उखाड़ दिया जाएगा? लेकिन अब इसका जवाब सामने आ गया है। प्रशांत किशोर को, जनसुराजियों को और उनके साथ जो अभ्यर्थी हैं उन्हें धरना देने के लिए एक बार फिर से आमरण अनशन की शुरुआत करने के लिए अनुमति मिल गई है। अब उन्हें अनुमति कहां दी गई है, कब तक ये पूरा प्रदर्शन, आमरण अनशन जारी रहेगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, जब प्रशांत किशोर टेंट लगा रहे थे मरीन ड्राइव पर, टेंट उखाड़ लिया गया, तो ये लगने लगा था कि क्या जहां भी वो जाएंगे उनका टेंट उखाड़ दिया जाएगा। लेकिन अब खबर सामने आई है कि एक जगह उन्हें दे दी गई है, अनुमति मिल गई है एक बार फिर से आमरण अनशन पर बैठने की। आमरण अनशन पर बैठने की अनुमति नहीं मांगी थी और न मिली है। उन्होंने टेंट लगाने की अनुमति मांगी थी और किसानों की ज़मीन उन्होंने किराए पर लिया है मरीन ड्राइव से सटे हुए एलसीटी घाट पर, और वहाँ पर उनका टेंट लगाया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने आकर रोक दिया कि ये खतरनाक जगह है, आप बिना परमिशन के यहाँ टेंट नहीं लगा सकते हैं। तो काफ़ी बकझक भी हुई थी, सिटी पोस्ट ने दिखाया भी था कि किस तरह से टेंट लग गया था, लेकिन पुलिस के कारण फिर टेंट को उखाड़ना पड़ा और टेंट वापस भी चला गया। लेकिन प्रशांत किशोर ने हार नहीं मानी और अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास भेजा। खूब कानून पर चर्चा हुई और आखिरकार सरकार को, प्रशासन को झुकना पड़ा, क्योंकि किसानों से उन्होंने ज़मीन ली है किराए पर और टेंट लगाने से भला कैसे कोई रोक सकता है। वहाँ पर तो 1 महीना पहले यज्ञ भी हुआ था। तो प्रशांत किशोर को रोका जा रहा था इसलिए कि कहीं फिर वहाँ जाकर वो आमरण अनशन न कर दें, हाई वोल्टेज ड्रामा न हो जाए, सरकार के लिए चुनौती न बन जाए। क्योंकि आपने देखा ही कि पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे वो कैसे अचानक नाटकीय ढंग से बैठ गए थे। छुप कर टैक्सी में पहुँचे थे और बैठ गए थे, देखते देखते मजमा लग गया था। आखिरकार पुलिस को उठाना पड़ा, उनको गिरफ्तार करना पड़ा। दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला, गिरफ्तारी से लेकर उनकी रिहाई तक का। तो प्रशांत किशोर चुप तो बैठने वाले नहीं हैं। अभी भी आमरण अनशन उन्होंने तोड़ा नहीं है। जी, आमरण अनशन उन्होंने नहीं तोड़ा है और जो मुद्दा है अभ्यर्थियों का, उस मुद्दे को लेकर कल एक प्रतिनिधि मंडल अभ्यर्थियों का राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा था। उन्हें आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन कब तक ये पूरा मामला खिंचने वाला है? देखिए, ये बड़ी बात है कि राज्यपाल ने खुद प्रशांत किशोर को फ़ोन किया, आमरण अनशन तोड़ने का आग्रह किया और कहा कि भाई अब छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को भेजिए, मैं उनसे मिलूंगा। तो प्रतिनिधि मंडल 11 छात्रों का गया था, राज्यपाल से मिला और छात्र खुश नजर आ रहे थे। लगता है कि उनको आश्वासन मिला है राज्यपाल की तरफ से। हालांकि अभी तक खबर सामने नहीं आई कि राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया है, लेकिन छात्र खुश दिख रहे थे, संतुष्ट दिख रहे थे और राज्यपाल ने खुद बुलाया है, छात्रों से मिले हैं, तो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। हो सकता है कि उस सरकार को सुझाव दें या आयोग को सुझाव दें, जांच आयोग गठित करने का ऐलान हो, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। माना जा रहा था कि भाई प्रशांत किशोर क्या करेंगे, अब आमरण अनशन कब तोड़ेंगे। तो आज तो 13वां दिन है आमरण अनशन का, कल 14वां दिन हो जाएगा। कल ही पटना हाई कोर्ट में प्रशांत किशोर की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई भी होने वाली है। तो बड़ी बात है कि हाई कोर्ट भी पॉजिटिव ले रहा है, स्टैंड अख्तियार किए हुए है। हाई कोर्ट जल्द ही सुनवाई के लिए तैयार हो गया और हाई कोर्ट का तैयार होना ही बड़ी बात है, क्योंकि हाई कोर्ट मान रहा है कि सुनवाई लायक चीज़ है, इसमें कुछ फैसला आ सकता है, तभी तो सुनवाई कर रहा है। तो कल हाई कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी, क्या फैसला आएगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर कल आमरण अनशन ख़त्म कर सकते हैं और आमरण अनशन के बाद वो अनशन पर बैठ सकते हैं। यानी पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। आमरण अनशन तो सत्याग्रह का आखिरी हथियार होता है, लेकिन उसी से उन्होंने युद्ध की शुरुआत की थी। लेकिन उनको भी लग रहा है कि भाई सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और लंबा आंदोलन खींचना पड़ेगा, तो आमरण अनशन तो तोड़ना ही पड़ेगा आज न कल। 14 दिन से भूखे रहना कोई मामूली बात थोड़े है। तो मुझे लगता है कि कल प्रशांत किशोर आमरण अनशन तोड़ देंगे और गंगा किनारे जो उनका टेंट लग रहा है उसमें अनशन पर बैठ जाएंगे। जी। अब एक नया टेंट लगाकर अनशन पर बैठ रहे हैं, लेकिन
आमरण अनशन तो टूट जाएगा। क्या केवल अनशन पर बैठने से ये पूरा मामला जो है इनके पक्ष में आने वाला है? क्योंकि एक मांग थी कि नीतीश कुमार से मुलाकात हो, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी इस पूरे मामले को लेकर अब तक तोड़ी नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में अपनी मांग को लेकर लड़ने का यही अधिकार तरीका है। एक गांधी जी का ये पुराना हथियार रहा है। सत्याग्रह और आमरण अनशन के जरिए ही गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। प्रशांत किशोर उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। उनके झंडे पर भी गांधी जी और अंबेडकर जी की तस्वीर है, तो अपने को गांधीवादी बताते हैं और गांधी तरीके से ही वो कहते हैं कि हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो लंबा अनशन चलेगा, लंबा आमरण अनशन चलेगा तो सरकार पर तो दबाव बनता ही है। और देखिए, सवाल ये उठता है कि उनको बीपीएस से भी नोटिस दी है और खान सर को भी नोटिस दी है, और नोटिस बहुत गंभीर बात है, बहुत उसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। खान साहब तो कह रहे हैं कि हम जेल जाने को भी तैयार हैं, मतलब उनको लगता है कि जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। उनसे कहा गया कि आप माफ़ी मांगिए, आपके बयान से बीपीएससी के प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है, आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस किया जाएगा। तो अब प्रशांत किशोर हो सकता है कि गंगा किनारे लगा रहे हैं टेंट, तो स्वाभाविक रूप से उनको गंगा स्नान करना चाहिए समर्थकों के साथ, और गंगा स्नान करने के बाद अब आमरण अनशन तोड़ने का ऐलान करना चाहिए और अब अनशन शुरू करना चाहिए। अगर लंबा समय तक आपको टिके रहना है तो आमरण अनशन से आप नहीं टिक सकते, आपको अनशन करना पड़ेगा। हो सकता है सरकार पिघले, कोई फैसला ले। जहाँ तक बात परीक्षा की है, तो एक बार परीक्षा हुई 13 दिसंबर को, उसके बाद फिर बापू सभागार की जो परीक्षा रद्द हुई थी 4 जनवरी को उसकी परीक्षा दोबारा ली गई। ऐसे में एक परीक्षा को लेकर क्या ये संभव है कि तीसरी बार एक बार फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाए? कैसे इसका रास्ता निकलेगा? देखिए, खान सर से मेरी कल बात हुई थी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से 6000 बच्चों की परीक्षा ली गई दोबारा, उससे तो ये परीक्षा का मतलब ही नहीं रह गया। उनका कहना है कि परीक्षार्थी किस चीज़ का विरोध कर रहे थे पहले? पेपर लीक नहीं, परीक्षार्थी विरोध कर रहे थे परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर, ठीक है ना। उनका कहना था कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति पर परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आयोग ने साफ किया कि भाई नॉर्मलाइजेशन पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। लेकिन जब वही परीक्षा 6000 छात्रों के लिए दोबारा ली जाती है तो स्वतः स्वाभाविक रूप से नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू हो ही जाएगा। तो उनका कहना है कि सबसे बड़ा आधार तो यही है कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए, पूरी परीक्षा को, और री एग्ज़ाम कराया जाए। तो उनके बात में दम है। आयोग ने ये भी सफाई दी कि भाई पहले भी ऐसा हुआ है कि एक सेंटर का एग्ज़ाम रद्द किया गया था, दोबारा वहाँ हुआ था। तो खान सर का कहना है कि ठीक है, अगर सब्जी में नमक एक चुटकी ज़्यादा पड़ जाए तो सहा जा सकता है, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अब सब्जी में 1 किलो ज़्यादा नमक डल जाए तो उसको खा सकता है कोई? तो वो परीक्षा जो रद्द हुई थी केवल 400 छात्रों की रद्द हुई थी, इस बार 6000 छात्रों की परीक्षा हुई है। तो उनका कहना है कि 6000 छात्रों की री एग्ज़ाम होने से नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू हो ही जाएगा और इससे अन्याय होगा छात्रों के साथ। तो मांग तो जायज़ है। अब भले राजनीतिकरण हो जाने से सरकार अड़ गई है, भाई हम अगर री एग्ज़ाम लेंगे तो क्रेडिट चल जाएगा नेताओं को। हाँ, प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा क्रेडिट ले लेंगे कि उनके अनशन आमरण अनशन के कारण सरकार ने को फैसला वापस लेना पड़ा। तो सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन नुकसान तो छात्रों का हो रहा है। नुकसान छात्रों का हो रहा है, सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कल इस पूरे मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अगर वहाँ से कोई बड़ा आदेश आ जाता है तो खुद ही जो सरकार है वो बैक फुट पर जा सकती है और प्रशांत किशोर हीरो बन सकते हैं छात्रों। देखिए, पूरी तरह से मुझे वो तिथि तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा मामला हुआ है। हाई कोर्ट में बीपीएससी का मामला गया था एक बार और हाई कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला दिया था। इस बार भी हाई कोर्ट का रुख पॉजिटिव है और आमरण अनशन भी चल रहा है। देखिए, आमरण अनशन आप, हम या कोई साधारण आदमी करे तो सरकार पर दबाव नहीं पड़ता है, लेकिन आमरण अनशन कोई बड़ा नामचीन आदमी करे तो असर पड़ता है। तो छात्र तो भले 1 महीना से अनशन पर हैं, आमरण अनशन पर हैं, सत्याग्रह पर हैं,
सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन प्रशांत किशोर ने 4 दिन का आमरण अनशन किया तो सरकार हिल गई और उनको गिरफ्तार करना पड़ा। अब 12वां दिन चल रहा है उनका आमरण अनशन का। गनीमत है, राहत है कि वो कहीं सार्वजनिक स्थल पर नहीं बैठे हैं, अभी घर में हैं। 4 दिन अस्पताल में भी रहे, 4 दिन गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन पर भी रहे और 4 दिन से घर पर भी हैं। तो प्रशांत किशोर जैसा नामी व्यक्ति अगर आमरण अनशन करता है तो असर पड़ता है, दबाव बढ़ता है। और अब तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि अब आमरण अनशन ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आमरण अनशन आप बहुत दिन नहीं कर सकते भाई। 12 दिन हो गया, 13 दिन आज हो गया, कल 14 दिन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 15 तारीख को जिस दिन पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, प्रशांत किशोर उस दिन आमरण अनशन खत्म कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कायदे से उनको अपने समर्थकों के साथ, छात्रों के साथ गंगा स्नान करना चाहिए और फिर आमरण अनशन तोड़ने का ऐलान करके अनशन शुरू कर देंगे, ऐसा तो बता रहे हैं। तो चुनौती तो फिर से पुलिस की बढ़ने वाली है। हाँ, पुलिस ने परमिशन तो दे दिया, टेंट उनका लग कर तैयार भी होने वाला है थोड़ी देर में। तो मुझे लगता है कि अब दोबारा तिबारा तो आप हटा भी नहीं सकते। आपसे परमिशन ले लिया है, परमिशन की कॉपी है टेंट लगाने के। अब प्रशांत किशोर के पदयात्री वहाँ रहेंगे, छात्र रहेंगे, तो प्रशांत किशोर तो रह ही सकते हैं, उसके लिए अलग से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और प्रशांत किशोर वहाँ रहते हैं, कहते हैं कि हम अनशन पर बैठे हैं, तो आप रोक भी नहीं सकते। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल कर दिया है और मुझे लगता है कि वो नाको चना चबवाएंगे सरकार को। अब देखिए सरकार क्या करती है, क्योंकि चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि पहल शुरू हो गई है सरकार की तरफ से। उनके हस्तक्षेप से राज्यपाल ने छात्रों से मुलाकात की है, उनका संकेत यही था कि देखिए पहल तो शुरू हो गई, राज्यपाल तो छात्रों से मिलने लगे। और सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी कब मिलेंगे छात्रों से, क्योंकि नीतीश कुमार जी के हस्तक्षेप से ही रास्ता निकलने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार अगर छात्रों के हक में फैसला ले लेती है तो क्रेडिट किसी को मिलने से सरकार को कोई नुकसान होगा, नहीं होगा। जो छात्र आज नाराज़ हैं, हाय हाय नीतीश सरकार कह रहे हैं ना, वही वाह वाह नीतीश सरकार करेंगे। कि छात्रों को किसी से निजी दुश्मनी तो है नहीं, उनका मकसद पूरा हो जाए, उनका छोटा सा मकसद है कि री एग्ज़ाम हो जाए। तो जो सरकार फैसला ले लेती है अगर कि री एग्ज़ाम होगा, तो जो छात्र आज नारा लगा रहे हैं सरकार के विरोध में, वही सरकार के पक्ष में भी लगाते नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि कायदे से सरकार को री एग्ज़ाम का फैसला लेना चाहिए, छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री कब मिलेंगे छात्रों से, बड़ा सवाल है ये। लेकिन कल पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों के मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है और कल एक बार फिर से धरने पर बैठने वाले हैं प्रशांत किशोर अभ्यर्थी। अनुमति भी मिल गई है और सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि कल आमरण अनशन तोड़कर प्रशांत किशोर अनशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर कल का दिन बेहद अहम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।